गलतफ़हमी। मेरे पति मुझ पर बहुत भरोसा करते थे, फिर अचानक से वह मुझ पर शक करने लगते हैं। मैं उनके बदले व्यवहार से अनजान थी। आगे देखिए कैसे एक गलतफ़हमी ने मेरा रिश्ता ख़राब कर दिया कि मेरे पति मुझे देखना भी नहीं पसंद कर रहे थे। उनके दिल में मेरे लिए सिर्फ़ नफ़रत थी। मेरी शादी को 1 साल हो गया था। मेरे पति दूसरे शहर में रहकर काम करते थे। घर में मैं और मेरा देवर रहता था। मेरे कहने के बाद भी मेरे पति मुझे अपने साथ लेकर नहीं रहते थे। एक बार छुट्टियों में मेरे पति घर आए। मैं उनसे रोज़ शॉपिंग करवाने के लिए कहती थी, पर वह करीब 1 सप्ताह से मुझे रोज़ टाल देते थे और अकेले ही मार्केट चले जाते थे। एक दिन मेरा देवर मार्केट जाने के लिए तैयार था। मैंने उससे पूछा, मुझे भी मार्केट में थोड़ा काम है, क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकती हूँ? वह बोला, हाँ भाभी ठीक है, चलो, मुझे थोड़ा ही काम था। मेरे पति और मेरा 3 महीने का बेटा सो रहे थे। मैं अपने देवर के साथ मार्केट चली गई और आधे घंटे में खरीदारी करके वापस आ गई। जब मैं घर आई, मेरे पति मेरे बेटे को टहला रहे थे। मैंने पूछा, बहुत जल्दी बेटा जग गया, मुझे दीजिए, मैं सुला दूंगी। मेरे पति ने मुझे बेटा नहीं दिया। वह मुझे गुस्से से देख रहे थे। उनके हाव भाव देखकर मैं समझ गई, इन्हें मेरा मार्केट जाना पसंद नहीं आया। मैं कपड़े चेंज करके सामान रखने के लिए लगी। तब तक मेरे पति ने मेरे बेटा को सुला दिया। मेरा देवर अपने दोस्त के घर चला गया। मेरे पति ने कहा मुझसे, बिना पूछे मार्केट क्यों चली गई? मैं बोली, आप ही बोलते हैं, कितना भी ज़रूरी काम हो, मैं अगर सो रहा हूँ तो मुझे जगाया मत करो, इसलिए चली गई थी। और फिर मैं कौन सा अकेली गई थी, देवर के साथ गई थी। वह बोले, मेरे साथ चलती, जब मुझसे कहा था। मैं बोली, 1 सप्ताह से बोल रही हूँ मार्केट ले चलिए, बेटा के लिए कुछ ज़रूरी सामान लेना है, लेकिन आप रोज़ अकेले ही चले जाते हैं, मुझे लेकर नहीं जाते। तो मैं क्या करूं? इसमें मेरी क्या गलती है? मेरे पति ने मुझे बहुत मारा पीटा। बोले, तू उसके साथ बाइक में बैठकर नहीं जाएगी। मैं बोली, ठीक है। फिर नवरात्रि के दिन चल रहे थे। मैं अपने पति से बोलती थी, चलो माता रानी के दर्शन करने चलते हैं। मेरे पति कभी नहीं ले जाते थे। मेरा देवर रोज़ नवरात्रि में मंदिर जाता था। जिस दिन अंतिम नवरात्रि का दिन था, सुबह 5 बजे मेरा बेटा जग रहा था, तो मैं तैयार हुई और अपने बेटा को तैयार किया। मेरे पति सो रहे थे। मैंने सोचा कि अभी सो रहे हैं, तैयार होकर उन्हें बता दूंगी कि मैं मंदिर जा रही हूँ। लेकिन मेरे पति पहले ही जग गए और मुझे और मेरे बेटा को तैयार देखा तो समझ गए कि हम मंदिर जा रहे हैं। मैं अपने पति के पास जाकर बोली, हम लोग मंदिर जा रहे हैं, आप जग गए हैं तो आप भी चलिए। वह बोले, नहीं, तुम लोग जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। इस बार मैं, मेरा बेटा और मेरा देवर, हम लोग पैदल मंदिर के लिए निकल गए। जब मैं मंदिर से आई तो मेरे पति ने पहले मुंह पर तमाचा जड़ दिया। मैं बोली, अरे मेरी गलती क्या है, मुझे क्यों मार रहे हो? हमारा लड़ाई झगड़ा देखकर देवर बाहर चला गया। मेरा बेटा रोने लगा। मेरे पति ने मुझे बहुत मारा। उनके मार से मेरे शरीर में
निशान पड़ गए थे। मैंने कहा, कोई मंदिर जाने में भी मारता है क्या? वह बोले, तुझे मंदिर जाने के लिए नहीं मार रहा हूँ, इसलिए मार रहा हूँ क्योंकि तू मेरे भाई के साथ गई। तुझे मना किया था उसके साथ बाइक पर बैठकर कहीं नहीं जाएगी, तो फिर क्यों गई? आपने बाइक पर जाने के लिए मना किया था। मैं पैदल गई थी और कहीं घूमने नहीं गई थी। आपसे बताकर माता रानी के मंदिर ही गई थी। आपसे कब से बोल रही थी, आप लेकर नहीं जाते। आज अंतिम नवरात्रि है, इसलिए चली गई थी। अंतिम दिन तक आपके साथ जाने का इंतज़ार कर रही थी। मेरे पति ने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि तेरा मेरे भाई के साथ नाजायज़ रिश्ता है, जबकि यह बिल्कुल गलत था। मैं और मेरे देवर का रिश्ता भाई बहन का था। यह बात मेरे पति जानते थे, वरना ऐसा कौन पति होगा जो अपनी नई शादीशुदा कम उम्र की बीवी को अपने भाई के पास छोड़कर 4-4 महीने के लिए चले जाते थे। हमारा बहुत झगड़ा हुआ। मैंने कहा, जब आपको विश्वास नहीं है तो मुझे अपने साथ क्यों नहीं रखते हैं? क्यों मुझे यहाँ छोड़कर चले जाते हैं? जब मैं 4 महीने उसके साथ एक घर में रहती हूँ, तब आपको इस बात का ख्याल नहीं आया और आज आपको बताकर थोड़ा सा उसके साथ मंदिर चली गई तो बोलते हैं मेरा उसके साथ नाजायज़ रिश्ता है। मेरे पति के मन में मेरे लिए ऐसी गलतफ़हमी मुझे अंदर ही अंदर तोड़ रही थी। मैं तो सोचती थी मेरे पति मेरे ऊपर कितना विश्वास करते हैं, मुझे मेरे देवर के साथ अकेले छोड़ा है। ज़िंदगी में कभी अपने पति के साथ धोखा नहीं करूँगी। मुझे क्या पता था एक पल में ही सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। मेरे पति मेरी बात सुनना नहीं चाहते थे। मुझसे बोले, मैं ऐसा बोल रहा हूँ तेरे और उसके नाजायज़ रिश्ते के बारे में, ऐसा उसे कुछ पता नहीं चलना चाहिए। तब मुझे समझ आया मेरे पति ने जलन की वजह से मुझे कहा है कि तेरा और उसका नाजायज़ रिश्ता है, ताकि मैं उसके साथ कहीं ना जाऊं।